हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हम आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स और हमारी सीरीज है टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज। नीट 2026 स्पेशल है। हम एक पूरा टॉपिक उठा रहे हैं और उसके ऑल प्रीवियस ईयर एक स्लाइड पर समझाते हुए कवर कर दे रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम और हमारा चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड द क्लास है 11th और टॉपिक है राइबोसोम। ठीक है बेटा। यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स तो सभी सेल्स में मिलते हैं। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ऑल सेल्स में राइबोसोम्स मिलते हैं। राइबोसोम्स की डिस्कवरी किसने की थी? जॉर्ज पैलाडे ने राइबोसोम की डिस्कवरी की थी 1953। स्किप नहीं करना है। वो क्या कर रहा है, ऑर्गेनेल्स के नेम दे देगा और सामने साइंटिस्ट नेम दे देगा। मैचिंग करने के लिए पूछेगा तो बेटा स्किप नहीं करना है। राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? जॉर्ज पैलाडे ने की थी 1953 में, इसलिए इनको पैलाडे पार्टिकल्स भी कहा जाता है। इनका कंपोजिशन क्या होता है, ये कैसे बनते हैं? इनका कंपोजिशन होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्लस प्रोटीन। आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन से मिलकर बनते हैं राइबोसोम्स। ये कितने टाइप के होते हैं इंपॉर्टेंट है। 2025 में स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन आया है राइबोसोम से लेकर वो, और स्टेटमेंट बेस क्या था? उसने यही पूछा था, उसे 70s राइबोसोम बनाना था तो उसने क्या किया कि 40s प्लस 30s करूं तो 60s प्लस 20s करूं, किस तरह से उसने स्टेटमेंट बेस में क्वेश्चन पूछा था। राइट स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना था। देखो राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं? राइबोसोम टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द 70s राइबोसोम एंड द सेकंड इज द 80s राइबोसोम। जो 70s राइबोसोम होते हैं वो प्रिमिटिव सेल्स में मिलते थे, जैसे कि प्रोकैरियोटिक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, तीन जगह मिलते हैं। 70s राइबोसोम तीन जगह मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 70 और जो 80s राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। ठीक है। अब सुनो बच्चा, जो अगर 70s राइबोसोम्स है उसके दो सब यूनिट से मिलकर बना है। जो लार्ज सब यूनिट है वो है 50s और जो स्मॉल सब यूनिट है वो है 30s। लेकिन मैम 50 प्लस 30 मिलकर तो 80 हो रहा है, लेकिन ये तो 70s राइबोसोम है। तो बेटा यही याद करने वाली बात है कि 70s राइबोसोम में 50 प्लस 30 यूनिट मिलते हैं तो टोटल 80 है, लेकिन वो 70s राइबोसोम में आता है। अब मैम 80s राइबोसोम की बात करते हैं, उसमें 60s जो लार्ज सब यूनिट है और 40s स्मॉल सब यूनिट है। तो मैम 60 और 40 मिलके तो 100 हो रहा है, लेकिन वो तो 80 है। तो बच्चे यही याद करना है, यहीं पे उसने क्वेश्चन में आपको घुमाया था। जो एस होता है वो होती है स्वेडबर्ग यूनिट होती है। स्वेडबर्ग यूनिट होती है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या होता है बेटा? एक प्रोसेस होती है जब सारे ऑर्गेनल्स को पीस देते हो ना किसी मिक्सर लाइक उसमें, तो जो सबसे नीचे बैठ जाते हैं या ऊपर होते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है ये। ठीक है। एक देखो इंपॉर्टेंट है, मेम्ब्रेन लेस होते हैं राइबोसोम। कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन होती है? नो, मेम्ब्रेन लेस होते हैं राइबोसोम। न्यूक्लियोलस एंड द सेंट्रियोल। कितने ऑर्गेनल्स होते हैं? तीन होते हैं जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस एंड द सेंट्रियोल। ठीक है बच्चों, राइबोसोम का समझ आया। अब राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की, राइबोसोम का कंपोजिशन क्या होता है, राइबोसोम के टाइप्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। के फंक्शन क्या होते हैं। ये यूनिवर्सल ऑर्गेनल्स हैं, यानी कि ये प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में दोनों में ही मिलते हैं, यूनिवर्सल है। इनके फंक्शन क्या होते हैं? इनका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। अमीनो एसिड्स को जोड़कर ये प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। और ये बनाते हैं पोली राइबोसोम बनाते हैं, पोलीसोम बनाते हैं। कई राइबोसोम एमआरएनए चैन से जुड़ जाते हैं। सुनो अब आओ, यहाँ पे मैम समझाती है। ये राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है, ये राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट है।
ऐसे ही वो फैली हुई है साइटोप्लाज्म में। लेकिन अब डीएनए है, न्यूक्लियोलस के अंदर डीएनए है, डीएनए एक इंफॉर्मेशन भेजता है, किसके थ्रू? एमआरएनए के थ्रू। डीएनए कहता है एमआरएनए को, एमआरएनए जाओ और तुम प्रोटीन का फॉर्मेशन करो। जो राइबोसोम होते हैं, ये स्मॉल यूनिट और लार्ज सब यूनिट, ये अटैच होती है एमआरएनए से। अगर एमआरएनए नहीं है तो वो ऐसे अलग अलग होंगे, और अगर एमआरएनए आ गया, एमआरएनए कहाँ से आएगा? तो डीएनए ने इंफॉर्मेशन भेजी, एमआरएनए आएगा न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस के पास से। डीएनए ने इंफॉर्मेशन भेजी एमआरएनए के थ्रू, एमआरएनए जाओ और जाकर प्रोटीन का सिंथेसिस करो। अब एमआरएनए इंफॉर्मेशन लेके आया और उसने स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट को जोड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन एक होता है टीआरएनए, इसने क्या किया? इंफॉर्मेशन लाया कि प्रोटीन बनानी है, कितनी बनानी है, कैसे बनानी है, ये लेकर आया। लेकिन एक है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, उसने क्या किया? वो अमीनो एसिड्स को लाया पकड़ के। प्रोटीन बनने के लिए अमीनो एसिड्स की भी तो जरूरत होती है, अमीनो एसिड भी ऐसे सेल्स में फैला है। वो अमीनो एसिड को लेके आता है पकड़ के, और देखो इस तरह से एक चैन बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये चैन बनाना, ये प्रोटीन प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन कैसे बनती है? अमीनो एसिड से तो मिलकर बनती है। तो उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कर दिया। तो इस तरह से बेटा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन होता है। लार्ज सब यूनिट ऊपर होती है, स्मॉल सब यूनिट नीचे होती है, उनको जोड़ते हैं एमआरएनए। मैसेंजर आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए लाते हैं अमीनो एसिड्स को बना पकड़ के, और फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन करते हैं। इसके लिए बेटा एक आयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैग्नीशियम आयन, ये दोनों सब यूनिट को जोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। इस तरह से प्रोटीन बनती है। राइबोसोम इंपॉर्टेंट है बेटा। हर ये नहीं पता नीट कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बेटा सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। क्विक रिवीजन के बेस पे सीरीज कर लेना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ओके बच्चा, गुड लक फॉर योर एग्जाम।